अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स। अच्छा, इस वीडियो में हमारे पास क्लास 6 कैम्ब्रिज का परसेंटेज का टॉपिक को डिटेल में समझाया गया है। वीडियो को पूरा देखिए। परसेंटेजेस का है, ठीक है। परसेंटेजेस के अंदर हमारे पास इस तरह का निशान जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। और जब भी इस परसेंटेज के निशान को हटाते हैं तो डिवाइड में क्या लगा देते हैं हम लोग? 100 लगा देते हैं, ठीक है। अब फ़र्ज़ कर लो कि अगर तुम्हारे पास कोई भी चीज़ लिखी हुई है, जैसे तुम्हारे पास लिखा हुआ है 180%। अब तुमको इसको परसेंटेज से हटाना है तो तुम क्या करोगे? तुम सीधा सीधा और सिंप्लीफाई फॉर्म करोगे तो तुम क्या करोगे? 180 अपॉन 100 कर दोगे और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई मतलब जीरो से जीरो कट गया। हाँ, 0 से 0 कट गया। और हम यहाँ से 2 का टेबल यूज़ कर सकते हैं। 2 5 10 और 2 9 18। तो हमारे पास सिंप्लीफाई फॉर्म क्या आ गई? 9 अपॉन 5। और इसको फर्दर हम मिक्स फ्रैक्शन में अगर बनाना चाहें तो मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ कि मिक्स फ्रैक्शन हम कैसे करते हैं। उसको डिवाइड करके बनाते हैं कि 5 1 ज़ा 5, तो क्या बच गया 4। और उसको लिखने का तरीका क्या होता है? जो चीज़ डिवाइड में होती है उसको डिवाइड में लिख देते हैं, जो आपका रिमाइंडर आता है वो ऊपर आ जाता है और जो आंसर होता है क्वेश्चन वो आपके यहाँ। तो ये आंसर क्या बन जाता है? 1 होल 5 अपॉन 5 होगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास 500%। तो 500% के लिए क्या करेंगे? 500% के लिए 0 से 0 काटा। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करते हैं हम लोग? 500 को 100 अपॉन 100 लिखेंगे। शाबाश। और उसके बाद 0 फिर से 0, एक 0 से 0 तो काटा। आंसर क्या आ गया हमारे पास? 5 अपॉन 1, दैट मीन्स 5। 1 तो लिखते नहीं हम लोग, ठीक है। अगर तुमको फ्रैक्शन में सवाल दे दिया जाए लाइक 9 अपॉन 2, फ्रैक्शन में हमको सवाल दे दिया जाए एंड यू विल कन्वर्टेड इनटू द फ्रैक्शन, हाउ विल यू डू? सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? सबसे पहले हम किसी तरीके से भी, तुम्हें पता है कि नीचे क्या आना चाहिए फ्रैक्शंस के लिए। जैसे अब फ्रैक्शन में जब आप जैसे फ्रैक्शन का निशान होता है तो तुम क्या करते हो? डिवाइड में 100 लगा देते हो, ठीक है। यही होता है ना हमारे पास, डिवाइड में हम 100 लगा देते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 100 जो है वो लाजमी चाहिए होगा परसेंटेज बनाने के लिए, ठीक तो हम है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, तो अब इसको हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाए? 100 आ जाए, ठीक है। ऐसे ही करेंगे ना। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? 2 से किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 9। 100 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो जो 225 नहीं, जो चीज़ नीचे करूँगा वही चीज़ ऊपर करूँगा, ठीक है। तो नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ गया 100 नीचे आ गया। और ये इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया? ये 9 5 ज़ा 45 और 0 ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया? 450 अपॉन 100। डैट मीन्स कि हमें अगर 0 से 0 काटा, यानी कि ये 100 हो गई और ये 1 अपॉन 100 को अगर मैं अकेला कर दूँ तो हमारे पास क्या आ गया? 450 अपॉन 100 परसेंट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। वरना तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको, ठीक है। तो ये तरीका मैं तुम्हें सिखाऊंगा परसेंटेज बनाने का, सही है। कि परसेंटेज के लिए डिनोमिनेटर में क्या लाना ज़रूरी है? 100 लाना है, ठीक है। ये सवाल, एक और सवाल है, इसको भी तुम खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो 4 के टेबल में अब तुम्हें पता होना चाहिए कि 25 कितने ज़ा आता है। आई थिंक 25 ज़ा कर करते हैं हम लोग तो 100 आता है, ठीक है। तो जो चीज़ ऊपर करी जाती है वही 4 मतलब 75। तो अब हमारा आंसर कितना आ गया? 75, ठीक है। किया कन्वर्टिंग फ्रिक्शन टू कन्वर्टिंग द परसेंटेज टू फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन टू द परसेंटेज, ये सिखाया। अब अगले जो हमारे टॉपिक है उसमें क्या करना है हमको? कन्वर्ट करना है डेसिमल। हाँ, परसेंटेज को डेसिमल्स में और डेसिमल को परसेंटेज में। सही, डेसिमल एंड परसेंटेज को डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए उसको डिवाइड करना होता है, क्या मल्टीप्लाई। हाँ, परसेंटेज में हमें करना है। उसकी जो परसेंटेज का जो सिंबल है उसको हटा के जो है उसको 100 की टेबल से करना है, ठीक है। यानी कि तुम्हें मैं सिखा चुका हूँ कि परसेंटेज हटाया 100 लगाते हैं और उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करना भी आता है तुमको। आपने जो होमवर्क दिया था उसमें कर लिया मैंने, होमवर्क में कर लिया मैंने डिवाइड बाय। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे? पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। 700 हो गया, ठीक है। 50 हो गया, पॉइंट लगाओ 0 और 5 ज़ा 7500। 0 तो लगा, 0 हम लगाएंगे, ठीक है। 0.75। इसमें क्या होता है? इसको बस हमें अब अगर हमारे पास नंबर डेसिमल में दे दिया जाए और इसको कन्वर्ट करना हो फ्रैक्शन में तो कैसे करेंगे हम लोग? ठीक है, हम इसका वो पॉइंट हटा देंगे 6.79, इसको पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 1 लगाएंगे और 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो
ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 679/100, दैट मीन्स ये क्या है, 679%। ठीक है, ये कुछ सवाल है फ्रैक्शंस के, इसको देख लेते हैं थोड़े से। सही है, पहला पार्ट जो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स का दिया हुआ, उसमें कह रहे हैं कि परसेंटेज इज अ स्पेशल फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर, अच्छा तो 100, शाबाश। पहले पार्ट का आंसर कितना आ गया हमारे पास, 100। ठीक है। इसके बाद हमने दूसरा जो हमारे पास है, इसमें हमको क्या करना है, ठीक है, अगर हम इसको करना चाहें तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 100 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरे 352%। हाँ, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डेसिमल का पॉइंट हटा के, शाबाश, यानी कि हम क्या करेंगे, 352 हमारे पास अगर लिखा हुआ है, यहाँ से पॉइंट हटाया, 100 लगाया, तो हमारे पास क्या बन गया, 352%। ठीक है, सिंपल हमारे पास हो गया। इसके बाद क्या है, 80% एक्सप्रेस एज अ लोवेस्ट फ्रॉम द फ्रैक्शन। अगर हम इसको करेंगे लोवेस्ट टर्म को, तो 80 को हम परसेंट हटाएंगे, 100 लगा देंगे, 0 से 0 कर दिया, 8/4/5 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। इसके बाद क्या है, 12% ऑफ का मतलब क्या होता है, माइनस, मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। तो ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो हम क्या कर देंगे, 12% मल्टीप्लाई बाय 900, दैट मीन्स अगर हम इसको रफ इसमें कर दें, 900 इक्वल्स, एक मिनट, 12% ऑफ 900 का मतलब क्या है कि 12% हटाया हमने, मल्टीप्लाई बाय 900 लगाया, 0 से 0 कट गया, और ये इसके मल्टीप्लाई हो गया, आंसर कितना आ गया मेरे पास, 12 9 द 9 टू द 18 का 8 1 कैरी 9 1 द 9 108। ठीक है, तो ये आंसर इसका यहाँ पे 12 से हो तो सकते हैं 108। इसको ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया, 108। ठीक है। अब ये 38% को एक्सप्रेस करना है फ्रैक्शंस में, तो इसको भी हम इसमें करते हैं। 38% को अगर हमें एक्सप्रेस करना है फ्रैक्शंस में, तो 38 डिवाइड बाई 100 कर देंगे, इसको काट देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10 और 0। मजीद वो टर्म हो गई, अगर हमें डायरेक्ट फ्रैक्शन में करना तो 450, तो हम क्या करेंगे, 38/100 भी लिख सकते हैं। और इसको हम थोड़ा सवाल है हमारा ट्रू और फॉल्स का, इसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। इसमें देखो क्या लिखा है, स्टेट वेदर है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये हमारे पास MCQs में आ सकता है, तो हमें इस तरीके से इसको मुख्तलिफ जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं MCQs और ब्लैंक्स वगैरह, इसमें हमारे पास ये आ सकते हैं टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या लिखा है, 13.8 एज अ परसेंटेज इक्वल टू दिस। तो क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है, इसको चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं पहले इसको। ठीक है, इसको चेक कैसे करेंगे हम, कि वो कह रहा है 13.8 इज अ परसेंटेज इक्वल्स टू 138। तो उसका आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग। अगर हम इसको चेक करते हैं, इसको 100 लगाते हैं, ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ से हम पॉइंट हटाते हैं और 0 लगा देते हैं। ठीक है, जितने नंबर होते हैं, तो ये तो ट्रू नहीं हुई बात, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसके बाद कह रहा है कि 10% ऑफ ₹900 इज़, यानी कि 10%, अब अगर हम चेक करें कि 10% ऑफ का मतलब तुम्हें पता है मल्टीप्लाई होता है, तो ये 9000। अगर हम चेक कर लेते हैं कि ये हटाया हमने, परसेंटेज हटाई, तो हमने क्या लगाया, 100 लगाया, मल्टीप्लाई बाय 9000 किया, 2 0 से 0 कट गया, तो 9 आंसर क्या आ गया, 900 आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू। ठीक है, तो ये हमारा 900 आ गया, इसका मतलब आंसर ट्रू है। इसके बाद कह रहे हैं कि सलीम गॉट 8 आउट ऑफ 10 इन अ मैथ्स, द परसेंटेज ऑफ 8%। क्या ये ट्रू है, इस तरह परसेंटेज नहीं निकलती, परसेंटेज मल्टीप्लाई से निकलती है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, दानिया सॉल्व 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 ऑन एन। इसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, दानिया सॉल्व 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 ऑन एन एक्सरसाइज, शी सॉल्व 5% ऑफ द एक्सरसाइज। 12, यानी कि अगर 10 में से उसने 20 में से 10 की, तो 5% तो नहीं हुआ ये। ठीक है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, 45 टिकट वर सोल्ड आउट ऑफ 100 टिकट्स फ्रॉम अ स्टेज शो, द परसेंटेज ऑफ दैट। तो मैं ये मैं बता चुका हूँ कि 45 उसने टिकट सोल्ड आउट किए 100 में से, तो जाहिर सी बात है, तुम्हें पता है ना, 45% ही उसने सोल्ड किए होंगे, तो ये भी ट्रू है। ठीक है ना, परसेंटेज तुम्हें पता है 100 से निकालते हैं। ठीक है, कि अगर कोई चीज़ फ्रैक्शन में दे दी जाए, तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, अगर फ्रैक्शन में दे दी जाए, तो फ्रैक्शन में दे दी जाए, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, कि जैसे अब हमारे पास यहाँ दिया हुआ है 7/20,
तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। जैसे परसेंटेज से खोलते हैं तो डिवाइड में 100 करते हैं और परसेंटेज में डालते हैं तो मल्टीप्लाई में 100 करते हैं। ठीक है, ये तो 0 से 0 कट गया, 0 कट गया, 2 1 2 और 2 5 10, तो आंसर 7 5 और परसेंट भी लगाते साथ साथ, तो 7 5 35%। तो इसमें से 2 कौन सा होगा हमारे पास? ठीक है, परसेंटेज 100 ये वाला होगा, ये वाला होगा। ये वाह शाबाश, क्योंकि ये वाला जो होता है ना TH वाला, ये तो मैंने बताया ना कि पॉइंट के बाद से जितने नंबर बढ़ते हैं वो TH ये TH उसमें चलते लगता है हैं। और ठीक है, उसमें पॉइंट से पहले। पॉइंट से पहले। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, कहीं पे भी आउट ऑफ का दिया होता है ना, तो तुम्हें मैं तरीका बता दूं कि 8 आउट ऑफ 32 एज अ सेम एज, तो हम इसको कैसे करते हैं, 8 आउट ऑफ 32 का मतलब हो गया 32 में से 8 को आप निकाल दें, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं और फिर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, तो कितना हो जाएगा 8 8 1 8 8 4 32। ठीक है, अब आंसर क्या आ गया तुम्हारे पास, 1/4 आ गया। अब इसको तुम्हें फ्रैक्शन में परसेंटेज में करना है तो 100 से तुमने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इसमें कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया। तुम अब इसको तुम काट सकते हो, 4 1 4, 4 2 8 और 2 यहाँ चला गया, 4 5 20। इसका मतलब हो गया आंसर कितना आ गया हमारा 25%। तो 25 पे हम इसको टिक लगा देंगे। ठीक है, माइनस करके तो यही आएगा। उसके बाद अगला हमारे पास 75% एज सेम एस, इसको भी करके देख लो खुद से। 75 परसेंटेज है तो तुम्हें मैं बता चुका हूँ, 75 को परसेंट आ जाते हैं तो 100 लगाते हैं, इसको काट दो, 5 के टेबल से काट दो अगर काट सकते हो। ठीक है, 5 5 5 1 5 और 5 5 25 और 5 2 10 0, 5 से 15 और 5 4 20, तो आंसर क्या आएगा 4/3। ठीक है, ये बात सही है। अब अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है ये मैं बता चुका हूँ तुमको, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है। ठीक है, इसको डिवाइडेड बाय 100 करके आप निकाल सकते हो, फ्रैक्शन के अंदर मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ। ठीक है, हमारे पास क्या है कि चेंज द फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100 यहाँ पे बनाना है, तो तुम किसी भी चीज़ से किससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से 10 से 10 को मल्टीप्लाई करके, जैसे पीछे हमने कराया था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये भी तुम हो जाएगा राउंडिंग ऑफ का मतलब तुम्हें पता है मल्टीप्लाई करना है इसको। ठीक है, इसी तरह ये बाकी सवाल भी प्रैक्टिस करो। ठीक है, जो अभी मैंने पीछे समझाए, फिर उसके बाद जो है हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और ये उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा फ्रैक्शन का टॉपिक, बस ये एक ही टॉपिक है छोटा सा, और इसके अंदर हमको इस तरह समझा। ठीक है, ओके।